Hello, bachcho. Let's read the question. So the question is saying, which of the following factor is most important in the regulation of transpiration? तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि हमें फैक्टर्स दिए गए हैं नीचे चार ऑप्शन में उनमें से बताना है मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा फॉर द रेगुलेशन ऑफ ट्रांसपिरेशन. So what will be the key concept here? So the key concept here will be regulation of transpiration. Regulation of transpiration. Basically transpiration क्या होता है? Transpiration is basically the loss of water from the aerial surface of the plant. क्या होता है हमारे जो जैसे हमारे प्लांट है उसमें क्या होगा लीफ से वाटर बाहर निकलता है वेपर की फॉर्म में उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं ट्रांसपिरेशन. तो वी कैन राइट इट एज लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल सरफेस ऑफ द प्लांट. इसको हम बोल देते हैं ट्रांसपिरेशन. अब कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसपे आप ट्रांसपिरेशन डिपेंड करते हैं. सबसे एक एक करके पढ़ते हैं. तो फर्स्ट वन इज लाइट. लाइट से कैसे इन्फ्लुएंस होता है? सो टॉकिंग अबाउट लाइट, अगर मतलब लाइट डे और नाइट से कंपेयर करें. सपोज इफ द टाइम इज अकॉर्डिंग टू द डे, मतलब दिन में है और क्या है सन है, तो हमारे क्या होता है ट्रांसपिरेशन का रेट बढ़ जाता है. सो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन यू कैन से रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इंक्रीजेस. ट्रांसपिरेशन इंक्रीजेस और यू कैन से मोर. अगर मैं बात करूँ नाइट के टाइम पे, तो नाइट के टाइम पे क्या होता है जो ट्रांसपिरेशन का रेट होता है वो कम हो जाता है. रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इज लेस. ट्रांसपिरेशन इज लेस. So indirectly, or so light is one of the factor that affects the transpiration. Talking about the temperature, so what's the effect of temperature? Talking about temperature, अगर temperature high है, अगर temperature high है तो rate of transpiration भी क्या होगा high होगा. So rate of transpiration भी क्या होगा rate of transpiration भी high होगा, you can say more. अगर टेम्परेचर लो है तो हमारा रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन क्या होगा? रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन is less. Is less. And third is रिलेटिव ह्यूमिडिटी. अब ह्यूमिडिटी का केस देखते हैं, मतलब मॉइस्चर कंटेंट कितना है ह्यूमिडिटी. अगर मैं ह्यूमिडिटी की बात करूँ, अगर हमारी लो ह्यूमिडिटी है, लो ह्यूमिडिटी है तो हमारा रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन क्या होगा ज्यादा होगा. रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन क्या होगा हमारा ज्यादा, मोर. वही अगर हाई ह्यूमिडिटी है, हाई ह्यूमिडिटी मतलब मॉइस्चर कंटेंट क्या है ज्यादा है, तो हम वाटर को दिक्कत होगी वेपोरेट होने में. सो दैट्स इस वजह से क्या हो जाएगा रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन क्या हो जाएगा हमारा रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन लेस हो जाएगा. टॉकिंग अबाउट द थर्ड वन इज विंड. विंड, अगर मैं विंड की बात करूँ, अगर हाई स्पीड में है विंड, स्पीड क्या है विंड स्पीड क्या है विंड स्पीड, अगर विंड स्पीड हमारी है हाई. अब देखो वाटर क्या कर रहा है हमारा बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है. अब विंड की स्पीड हाई होगी, अगर अगर हमारी विंड की स्पीड हाई होगी तो वो जल्दी वाटर को ऐसे लाइक सरफेस से रिमूव जल्दी करेगी. सो हमारा रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन क्या हो जाएगा हाई. हाई और यू कैन से मोर. रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन यहाँ पे हो जाएगा मोर. बट अगर विंड स्पीड हमारी क्या है लो है तो क्या होगा, अब जो वाटर है वो एक्यूमुलेट करता रहेगा लीफ के ऊपर, तो वहां पे हो जाएगा रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन लेस. रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन लेस हो जाएगा. हमने देखा कि चार के चार फैक्टर है जो रेगुलेट करते हैं ट्रांसपिरेशन को. कोई कैसे फैक्टर है कोई कैसे फैक्टर है. तो द क्वेश्चन इज दैट लाइक विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा हो जाएगा रिलेटिव ह्यूमिडिटी. ह्यूमिडिटी अगर मॉइस्चर हम बाहर रिलीज क्या कर रहे हैं वाटर ही एक तरह से, या फिर वाटर की फॉर्म वेपर की फॉर्म में वाटर रिलीज कर रहे हैं. तो अगर वही चीज अगर पहले से लाइक एटमोस्फेयर में होगी, अगर वाटर का कंटेंट पहले एटमोस्फेयर में ज्यादा है
तो ट्रांसपिरेशन का रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. नो डाउट ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज व्हाट, सी, that is relative humidity. Hope you understand that. Best of luck.